ताकि हमें यह पता चल सके कि चार्ट में कहां पे प्राइस जाके रुक सकता है, कहां से प्राइस मुड़ सकता है एंड किस प्राइस के बाद एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। तो सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए गाइड की तरह से होते हैं चार्ट की दुनिया में। हम अगर गलत गाइड चुन लेते हैं जिनकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है तो फिर हम सही रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। कई सारी ट्रेड्स में तो हमें अननेसेसरी लॉसेस इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सही से मार्क नहीं है। एक बार को हो सकता है कि कोई ट्रेडर चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर और टूल्स वगैरह की हेल्प ना ले। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे हो जाते हैं जिसको हर ट्रेडर कहीं ना कहीं पे कंसिडर करता ही है। स्वागत है आपका एक और वीकेंड स्पेशल लर्निंग वीडियो में, जहां पे हम सही तरीका समझने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का। ऑलमोस्ट हर दिन एनालिसिस में आप लोग यही कमेंट कर रहे थे कि मैं पर्सनली किस तरह से इतने परफेक्ट लेवल्स को मार्क करता हूं, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी रहती है, क्या मेरा माइंडसेट रहता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसलिए आप लोगों की डिमांड पे ही ये वीडियो बनाई जा रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर सालों के अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो ना तो आपको किसी किताब में देखने को मिलेगी, ना ही किसी वीडियो में देखने को मिलेगी, एंड अगर मिलती भी है तो प्रॉपर सिंपल एंड सिस्टमैटिक लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलेगी। मैंने अपने सालों दिए हैं इन बातों के एक्सपीरियंस के लिए, जो आपको कुछ ही मिनट्स की वीडियो से मिल रहा है। इसीलिए ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देखें एंड पूरी बात को समझने की कोशिश करें। चलिए सीधा शुरू करते हैं। जितना भी डिस्कशन रहने वाला है वो सब निफ्टी बैंक के चार्ट पे रहेगा। जैसा कि वीकेंड हमें देखने को मिल रहा है तो अपकमिंग मंडे के लिए, अपकमिंग वीक के लिए किस तरह से मेरा कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स को मैं मार्क करने वाला हूं, वो सभी मैं आपको यहां पे इस वीडियो में शो करने वाला हूं। एकदम रॉ वीडियो ये होने वाला है। जो भी लेवल्स मैं मार्क करूंगा उनके पीछे की क्या मेरी साइकोलॉजी है, क्यों मैं उन लेवल्स को मार्क कर रहा हूं, एंड साथ ही साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट, कुछ प्रो टिप्स आपके साथ डिस्कस करता हुआ जाऊंगा, जिससे कि एकदम रॉ तरीके से आप ये बात समझ सके कि किस तरह से मैं अपने लेवल्स को मार्क करता हूं। सबसे पहले जिन दो लेवल्स को मैं मार्क करने वाला हूं वो ये दोनों लेवल्स होने वाले हैं। कहां से निकाले गए हैं ये लेवल्स? तो लास्ट टू लास्ट वीक जो हमारी कैंडल लगी हुई थी, वीकली कैंडल, उसका हाई और लो को मैंने मार्क किया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वीक हमें प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है। यानी कि लास्ट टू लास्ट वीक की जो ये कैंडल थी जिसका हाई लो मैंने मार्क किया है, वो इतनी पावरफुल कैंडल थी कि इस वीक की जो कैंडल बनी है, पूरा इस वीक का जो मोमेंटम हुआ है, ना उसके हाई के ऊपर जा पाया, ना उसके लो के नीचे जा पाया। तो अब जो अपकमिंग वीक आने वाला है उसमें हाई चांसेस हो जाते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा, अपर साइड पे इसका ब्रेकआउट करेगा या लोअर साइड पे इसका ब्रेकडाउन करेगा, तो इसके ऊपर या इसके नीचे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम आ चुके हैं वनडे टाइम फ्रेम पे। यहां पे आपको देखने को मिलेगा उन दोनों लेवल्स के बीच में ही मार्केट पूरा यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, जिनको हमने वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क किया। और कौन से लेवल्स यहां पे इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं? तो यहां पे एक प्रॉपर इस टाइप से एक जोन हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे आप देखेंगे तो मार्केट पहले भी फंस रहा है, 2-3 बार यहां पे पहले फंस चुका। इसका ही ब्रेकआउट करके हम ऊपर गए थे, वापस से ब्रेकआउट फेल करके जब उसके नीचे निकले तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अभी भी मार्केट एग्जैक्टली 2 दिन से उसी के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यानी कि इस जोन के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिल पा रही है। फिलहाल के लिए हम इसको एज अ जोन कंसिडर करते हुए यहां पे मार्क कर लेते हैं, जिसके ऊपर हमें नेक्स्ट वीक यहां पे वॉच रखना है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए यहां पे एक जोन हो सकता है हमारे लिए पूरा। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले की कैंडल का यहां पे लो लगा हुआ है, ये जो बड़ी सी रेड कैंडल लगी ये भी यहीं पे आके रुकी। हैमर कैंडल का जो हाई हमें देखने को मिल रहा है वो भी यही देखने को मिल रहा है। इस वाली कैंडल का जो लो है बॉडी का, वो भी हमें यही देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट जो आज की जो फ्राइडे की कैंडल है उसका भी लो हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इसको भी सबसे पहले हमें एज अ जोन मार्क करना जरूरी हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे इस एरिया के प्राइस पे हमें यहाँ पे गौर रखना है। अब इतने अभी तक के डिस्कशन से आपको एक प्रो टिप यहाँ पे ये समझ में आ गई होगी कि जितना बार बार एक प्राइस पे चार्ट हिट कर रहा है, कैंडल का या तो हाई हो या कैंडल का लो हो, कैंडल की बॉडी का हाई हो, बॉडी का लो हो, यानी सिंपली ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस जो रहती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली 1 वीक और 1 डे टाइम फ्रेम पे जब हम बात कर रहे हैं। और जितनी बार वो हिट हुआ रहेगा उतना ही उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बार बार लेवल हिट हो रहा है, जैसे ये जोन है पूरा, ये बार बार हिट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है जितनी बार ये हिट होता जाएगा उतना ही ये वीक होता हुआ जाएगा। अब वीक होता हुआ जा रहा है तो इसकी इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि जब भी चार्ट इसके ऊपर क्लोजिंग वगैरह देगा तो हमें अपसाइड का एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर अपने स्टॉप लॉस डाल के बैठे हैं, उनके सबके स्टॉप लॉस वहां पे कटना चालू हो जाएंगे। ऐसा ही यहाँ पे डाउन साइड पे हमें देखने को मिलेगा। इस कैंडल का भी हाई हमें यही देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे हैमर कैंडल का हाई। तो इस तरह से ये पूरा एक जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ एक प्रो टिप आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा
उसमें कैंडल्स का नॉइज उतना ही कम रहता है, तो उसके लेवल्स जो रहते हैं उतने ही ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं, उतने ही ज्यादा प्रिसाइज रहते हैं। यानी उनकी एक्यूरेसी सिंपली काफी ज्यादा हो जाती है जितने बड़े टाइम फ्रेम के जो लेवल्स रहते हैं। तो जितना हो सके बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल्स को मार्क कर लो, फिर उसी को हम चल के लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रो टिप है। ध्यान से अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं, पूरी बातों को समझते हैं, तो जो भी आप टाइम इस वीडियो में दे रहे हैं वो टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने में, अच्छी लर्निंग्स को गेन करने में, अच्छी नॉलेज को गेन करने में। तो जो भी टाइम को हम इन्वेस्ट करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। इस बात को अच्छे से समझ लें और पूरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलें। कुछ भी अगर आप मिस करते हैं तो ये लर्निंग्स आपके पास वापस लौट के आने वाली नहीं है। अब हम लोग आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जो जोन और लेवल हमने मार्क कर रखे हैं उन्हीं को हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। अगर हमें जरूरत है तो, जरूरत नहीं है तो कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह है तो उनको हम मार्क कर लेंगे। जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं ब्रॉड लेवल्स को, यहाँ पे ब्रॉड जोन्स वगैरह को मार्क करने की इंपॉर्टेंस क्या रहती है। मार्केट एक्जैक्टली उसी लेवल पे पूरा कंसोलिडेशन फेस करता रहा, यहाँ पे भी पूरा कंसोलिडेशन फेस करता रहा। जैसे ही उसके ऊपर निकला तो एक्जैक्टली वहीं तक का हमें मूव देखने को मिला जिस जोन को हम पूरा यहाँ पे मार्क करके आए हैं, जो पहले भी अच्छे से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और आज का चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो ओपन यहीं पे हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई अच्छी, वापस से नीचे आया, उसी जोन के आसपास हिट करा और वापस से ऊपर जाके उसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। अब उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लेवल मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कई बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम टच हो चुका है। आज भी डॉट उसी पे टच करके मार्केट यहाँ पे रिवर्सल दिया था। तो इस लेवल की भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है कि इसके ऊपर काफी लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस आ चुके होंगे, जो कि निकल के आता है 48,380 के आसपास। हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो भी लेवल हम मार्क करेंगे जरूरी नहीं मार्केट उस पर डॉट टच करके ही वहां से रिटर्न करे या डॉट टच करके ही उस पर सपोर्ट ले या रेजिस्टेंस ले। बस सिर्फ इतना हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे ये प्राइस पूरा क्रूशियल प्राइस है, इसके आसपास जब भी चार्ट आता है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे पहले पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा पर उसके नीचे नहीं आ पाया, अगले दिन पहली कैंडल के साथ उसको ब्रेक डाउन कर दिया बड़ी सी कैंडल के साथ, तो फिर उसके ऊपर नहीं जा पाया, यहीं पे बार बार उस पर हिट करके बार बार यहीं पे इस तरह से रेजिस्टेंस फेस करता रहा। फिर वहीं से एक अच्छा फॉल हमें वापस से देखने को मिला। उसके बाद आज जाके पहली बार यहाँ पे चार्ट ने उस पर डॉट हिट करा तो वापस से आज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। तो मतलब कुछ ना कुछ बात है इस लेवल के आसपास प्राइस में, कोई ना कोई ऑपरेटर, कोई ना कोई यहाँ पे पार्टी बैठी है डिमांड सप्लाई क्रिएट करने के लिए। इस तरह से हमें लेवल्स को ट्रीट करना होता है, तो इसको हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट लेवल हमें दिख रहा है तो उसको हम मार्क कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिल रहा है जो कि निकल के आता है रफली 500 से लेकर 480 के आसपास, क्योंकि पहले ये कैंडल का यहाँ पे बॉडी लगी हुई थी, उसी लेवल के आसपास आके चार्ट ने डॉट हिट करके इसके ऊपर जाना चालू किया है। अब एक और प्रो टिप आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। काफी सारे लोगों के मन में डाउट बना रहता है कि जब भी हम लेवल्स को मार्क कर रहे हैं तो क्या हमें कैंडल की बॉडी को कंसिडर करना चाहिए या फिर कैंडल की विक को कंसिडर करना चाहिए। वैसे तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल किस टाइप की है, पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। मैं पर्सनली किस तरह से मार्क करता हूं, तो सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी मैं देता हूं कैंडल की बॉडी को। उसी के साथ साथ अगर मेरे को इनलाइन होते हुए यहाँ पे कोई कैंडल की विक वगैरह मिल जाती है तो उस लेवल पे मैं डबल कंफर्मेशन दे देता हूं। जैसे यहाँ पे भले ही विक टच हो रही है, यहाँ पे बॉडी टच हो रही है, तो मेरे लिए ये डबल कंफर्मेशन वाला लेवल हो गया यहाँ पे। पर अगर मुझे चूज करना रहा बॉडी या फिर विक में से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैंडल की विक है और यहाँ पे आसपास इसकी बॉडी देखने को मिल रही है, तो मुझे अगर चूज करना रहा कैंडल की विक या बॉडी में से तो मैं हमेशा यहाँ पे बॉडी को प्रायोरिटी देता हूं। उससे भी एक बेटर अप्रोच हो जाती है कि काफी सारे पॉइंट्स वहां पे कनेक्ट हो रहे हो, भले किसी की विक टच हो रही हो, किसी की बॉडी टच हो रही हो, फिर किसी की विक टच हो रही हो, पर काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे सेम लेवल के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि वहां पे बॉडी टच हो या फिर विक टच हो। हमें ये समझ में आना चाहिए कि यार ये प्राइस जो है ये क्रूशियल प्राइस है। जैसे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो प्राइस है ये क्रूशियल प्राइस है, कुछ ना कुछ हर बार यहाँ पे इसके आसपास जब भी आता है चार्ट तो कुछ ना कुछ हरकत करता है। तो एक पत्थर जैसा माइंडसेट बना के हम नहीं चल सकते कि हमें तो विक ही कंसीडर करनी है या हमें तो बॉडी ही कंसीडर करनी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जब पूरा जोन मार्क करा इस तरह से, तो कभी यहाँ पे विक टच हुई, कभी आप उसके बाद देख सकते हैं बॉडी टच हो रही है कैंडल की। आज अगर आप देखेंगे यहाँ पे एंड में तो कैंडल की विक हायर साइड पे टच हुई और बॉडी लोअर साइड पे टच हुई, उसके अगली कैंडल की बॉडी यहाँ पे टच हो रही है। तो सिंपली बॉडी टच हो या फिर विक टच हो उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ये समझ में आना चाहिए कि बस ये एक क्रूशियल प्राइस है पूरा। अगर अच्छा खासा यहाँ पे रेंज टाइप देखने को मिल रही है तो जोन की तरह से हम उसको मार्क कर लेंगे। जैसे 60-70 पॉइंट की यहाँ पे रेंज है या 100-150 पॉइंट की पूरी रेंज देखने को मिल रही है तो उसको हम एज अ यहाँ पे जोन मार्क कर सकते हैं। और इसको भी आप एज अ प्रो टिप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं, ट्रेडिंग में बिगिनर है, तो पहले सही जोन मार्क करने से शुरुआत करें। अगर आपको प्राइस का एक सही जोन मार्क करने आ गया, एक्यूरेट लेवल्स वगैरह को छोड़े,
पहले जोन मार्क करना देखें कि हाँ यार ये पूरा यहाँ पे इसके आसपास जब भी चार्ट आता है तो कुछ ना कुछ हरकत करता है। इतना जब आपको समझ में आ गया तो अपने आप धीरे धीरे करते हुए आपके लेवल्स वगैरह डॉट टू डॉट एक्यूरेट होने लग जाएंगे, क्योंकि जब सही जोन हमने मार्क करने आ जाते हैं तो उसी के अंदर से लेवल्स निकल के आते हैं, जिनको हम डॉट टू डॉट लेवल्स कह सकते हैं या पिन पॉइंट लेवल्स कह सकते हैं। वो हमारे अच्छे से जब भी वर्क करेंगे जब हमें पूरा जोन समझ में आता हो कि यार इस प्राइस के आसपास कुछ